हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्या होता है, नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स मतलब दोज कंपाउंड्स इन विच द रेशियो ऑफ पॉजिटिव एंड negative ions present in compound differs from the chemical formula of compound is known as interstitial compound, non stoichiometric compound. नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स, और इसी को इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी बोलते हैं। मीन्स जो फॉर्मूला रिक्वायर्ड होगा वैसा फॉर्मूला होगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आयरन ऑक्साइड के लिए हम बात करें, FeO की बात करें, तो आयरन 2 ऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता है, बट एग्जैक्टली ये कितना होता है? तो जो आयरन है वो 0.93 जितना से Fe 0.96 जितना होता है। रेशियो कितना होना चाहिए? 1:1 होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं। ये किस फॉर्म है? 0.93 to 0.96, मतलब 0.07 जितना कम है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। एंड द डिफेक्ट इन नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स जितने भी नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड के अंदर जो डिफेक्ट होंगे, non-stoichiometric compounds is known as non-stoichiometric defect। उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे। ठीक है। अब ये जो नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है वो कितने टाइप का होता है? तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के टाइप्स कितने होंगे? ठीक, तो टाइप्स में दो टाइप, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ठीक, मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंदर दो कंडीशंस हैं। कौन सी दो कंडीशंस? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनायन, अगर कोई भी एनायन एब्सेंट हो तो उसके लिए क्या होगा? और दूसरा ड्यू टू एक्सेस ऑफ कैटायन एक्सेस की वजह से। ठीक, तो ये दोनों कंडीशंस किसमें है? नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और उसमें भी सबसे पहले फर्स्ट वन एनायन वैकेंसी। अगर कोई सॉलिड क्रिस्टलाइन कंपाउंड है और उसमें से एनायन वैकेंट हो, तो उसके लिए उसके अंदर हमें जो डिफेक्ट देखने को मिलेगा वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा। बट ये समझेंगे कैसे, इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे करें? सपोज कंसिडर करो कि कोई भी एक पर्टिकुलर
एटम्स और आयंस का अरेंजमेंट है कुछ ये टाइप से, A प्लस B माइनस, मैं सिंपल एक आयनिक कंपाउंड, एक आयन कंसिडर कर रहा हूँ, B माइनस, फिर वापस यहाँ पे B माइनस, A प्लस, B माइनस, A प्लस, A प्लस, B माइनस, A प्लस, B माइनस, B माइनस, A प्लस, B माइनस, A प्लस, ये आपस में लिंक्ड होंगे। अब ये तो हो गया हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए कि रेगुलर अरेंजमेंट है, तो ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब इसमें से जो ये सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है, ये आयनिक सॉलिड को अगर हम किसी प्रॉपर एटमॉस्फेयर में हीट करें तो होगा क्या, जो एक पर्टिकुलर एनायन है, सपोज ये एनायन है, ये एनायन रिमूव हो जा रहा है, और रिमूव होगा तो वो किस फॉर्म में रिमूव होगा, तो उसके लिए अगर हम NaCl का एग्जांपल कंसिडर करें, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में NaCl का कंपाउंड है, NaCl है, NaCl इज हीटेड इन एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर, अगर सोडियम वेपर के एटमॉस्फेयर में उसको हीट करें तो यहाँ से जो Cl माइनस है, किसमें से, आयनिक सॉलिड जो है वो, यहाँ से जो Cl माइनस है वो Cl माइनस ये Na के साथ में कंबाइन हो जाएगा, क्योंकि Cl माइनस क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। Cl माइनस के डिफ्यूजन के बाद में वो Na के साथ में कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर लेगा, NaCl फॉर्म करेगा। बट ये Na में से पहले क्या रिमूव होगा, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो जो ये Cl माइनस रिमूव होकर के दूसरे के साथ में कंबाइन हो रहा है, उसकी जगह कौन ले लेगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ओके, हम फर्दर इसको एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, डिटेल में पूरा इसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। होगा क्या, हियर anion will be missing from its position and the electron gets trapped मतलब वो उसकी पोजीशन ले लेगा into the vacant sites, at vacant sites to maintain electrical neutrality। न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स उसमें ट्रैप्ड हो जाएगा। हमने अभी बोला कि NaCl का एग्जांपल, सपोज NaCl का अगर हम देखें तो इसमें Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस, यहाँ पे Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, कुछ ये टाइप का स्ट्रक्चर है। तो इसमें से जो इंटरलिंक्ड है तो वो इस टाइप में होगा, इंटरनली कनेक्टेड होगा। अब अगर इसी NaCl को हम सोडियम वेपर में हीट करें, व्हेन NaCl solid is heated in atmosphere of sodium vapor, then Cl माइनस आयन, जो यहाँ पे Cl है, NaCl के अंदर Cl माइनस है, गेट्स डिफ्यूज्ड विथ सोडियम एटम, जो सोडियम मेटल का वेपर है उसमें जो एटम है वो सोडियम एटम के साथ में Na डिफ्यूज हो जाएगा एंड फॉर्म NaCl। अब ये जो NaCl फॉर्म हुआ वो किससे फॉर्म हुआ, तो जो वेपर के अंदर सोडियम एटम है वो, और Cl माइनस आयन जो सॉलिड में से रिमूव हुए वो।
here electron will be removed from sodium atom, gets trapped at vacant site or vacant position of anion. सपोज जो ये स्ट्रक्चर है इसमें से अगर इसको हम हीट कर रहे हो कहाँ पे, तो सोडियम के वेपर के फॉर्म में, तो यहाँ से अगर सपोज एक Cl माइनस रिमूव हो रहा है, NaCl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, यहाँ पे फिर वापस से Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, ये कुछ ये फॉर्म है। तो जो एनायन था वो तो एनायन अपनी जगह से रिमूव हो गया, बट जो सोडियम वेपर था वो सोडियम वेपर में से एक एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, रिमूव किया होगा ना, NaCl फॉर्म करने के लिए। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ दैट विल बी गेट्स ट्रैप्ड एट द पोजीशन ऑफ एनायन, और इसी को जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुआ उसी को हम क्या बोलते हैं, एफ सेंटर बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। सो हियर NaCl, वापस एक्सप्लेन करो, NaCl का जो सॉलिड कंपाउंड है अगर उसको हम सोडियम वेपर के फॉर्म में, सोडियम वेपर के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, तो NaCl में सॉलिड फॉर्म है तो डिफ्यूज होगा, डिफ्यूज होने के बाद जो Cl माइनस आयन है वो सोडियम के एटम के साथ में कंबाइन हो जाएगा। NaCl के अंदर जो Cl माइनस है वो सोडियम वेपर के मेटल के साथ में कंबाइन होगा। कब कंबाइन होगा, जब सोडियम मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तब। अब यही इलेक्ट्रॉन जो है, जो NaCl का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर था वो Cl माइनस रिमूव हो गया, उसकी जगह पे ट्रैप्ड हो जाएगा। क्यों ट्रैप्ड होगा, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। Therefore, electrical neutrality will be maintained. Electrical neutrality will be maintained. Okay, so all these about metal excess defect due to anion vacancies. अब ये जो एफ सेंटर है वो क्या होता है, तो एफ सेंटर जो है उसका वो जर्मन वर्ड है। एफ सेंटर कैसा है, जर्मन वर्ड है, एंड इट मीन्स कलर सेंटर। उसका मतलब क्या है, कलर सेंटर मीन्स दे इम्पार्ट और प्रोड्यूस कलर। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कलर पार्टिसिपेशन में प्रोड्यूस हेल्प करता है, इसके लिए उसे हम क्या बोल रहे हैं, एफ सेंटर बोल रहे हैं। अब होगा क्या, अगर NaCl है, आप NaCl को अगर हीट करो तो वो कौन सी फ्लेम देगा, गोल्डन येलो कलर की फ्लेम देता है। फ्लेम टेस्ट में हमने देखा होगा लेबोरेटरी के अंदर। बाद में सेम अगर पोटेशियम क्लोराइड है, KCl है, तो ये कैसा कलर देता है, तो ये वायलेट कलर देता है, वायलेट कलर का फ्लेम देगा। तो लिथियम है, सेम लिथियम भी शो करेगा। तो जितने भी आयनिक सॉलिड्स हैं वो आयनिक सॉलिड में से जो कलर इम्पार्ट होता है दैट इज ड्यू टू द एफ सेंटर। एफ सेंटर मतलब, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द एनायन वैकेंसीज।